तो यार अभी तक मैंने जितने भी ब्रेकडाउन किए उसमें जो भी डिटेल्स दिए थे वो सारे के सारी डिटेल्स एपिसोड 4 में आकर सही हो गए। इसलिए बोलता हूँ यार कि मेरे एपिसोड के ब्रेकडाउन मिस नहीं किया करो। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि गाया स्क्रल्स के हेडक्वार्टर से निकलने के जस्ट पहले अपने आप को सुपर स्क्रल में ट्रांसफॉर्म कर लेती है एंड एक्सट्रीमिस के हेल्प से हील हो जाती है और बच जाती है। हाँ, यहाँ उसने एक्सट्रीमिस का ही यूज किया है क्योंकि जिस सीन में वो सुपर स्क्रल बनी है वहाँ क्लियरली एक्सट्रीमिस लिखा हुआ आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो। देन क्योंकि ये पूरा एपिसोड फ्यूरी पे फोकस था तो हमें उसकी एंड उसके वाइफ का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2012 के पेरिस का, और ये फ्लैशबैक न्यूयॉर्क बैटल के बाद की है। यहाँ क्लियरली फ्रेंच न्यूज़पेपर में अवेंजर्स के न्यूयॉर्क बैटल को मेंशन किया गया है। उसकी वाइफ यहाँ एक पोएट रेमंड कार्वर को भी मेंशन करती है एंड उनकी एक पोएम लास्ट फ्रैगमेंट को भी, जो कि इस कैरेक्टर की स्टोरी में काफी अच्छे से सेट होता है, काफी अच्छे से बैठता है। और हाँ, ये पोएट एंड पोएम दोनों ही असली हैं, ऐसा नहीं है कि सीरीज के लिए बस ऐसे ही बना दिया गया। यहाँ से स्टोरी लास्ट एपिसोड के बाद से कंटिन्यू होती है, जहाँ मैंने बताया ही था कि फोन पे रोडी से बात करने के बाद वो उससे मिलने एक चर्च आती है। यहाँ इसके हाथों में आप एक पेपर देख सकते हो जिसमें डीप रिवर लिखा है। अब देखो ये डिटेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो म्यूजिक है वो रिप्रेजेंट करता है अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर को एंड उन्होंने ही ये म्यूजिक अमेरिका के चर्चेज में फेमस किया था, जिसके बाद इसके कई सारे डिफरेंट वर्जन्स बनाए गए हैं। वैसे रोडी यहाँ आकर प्रिसिला को ऑर्डर देता है कि फ्यूरी को मारना है एंड कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही शॉकिंग होगा, बट जो लोग मेरा ब्रेकडाउन देख रहे होंगे, रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे, उनको तो पता ही होगा कि मैं फर्स्ट एपिसोड से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ कि रोडी स्क्रल है। एंड फनी मुझे यहाँ ये लगा कि भाई रोडी का फेस किसी फीमेल स्क्रल ने लिया है। खैर इन दोनों का कन्वर्सेशन निक फ्यूरी सुन लेता है एंड आगे के लिए प्रिपेयर्ड हो जाता है। देन ग्रेविक यूएसए के प्रेसिडेंट पे अटैक करने के लिए रेडी हो रहा होता है और यहाँ भी वो एग्जैक्ट वही प्लान करता है जो उसने पहले किया था। वो इस अटैक को ऐसा दिखाना चाहता है कि इस बार रशियंस ने अमेरिकन प्रेसिडेंट पे अटैक करवाया है। उधर दूसरी तरफ गाया अपने पिता से मिलती है, जहाँ वो फाइनली उससे पूछती है कि आखिर ग्रेविक के तरीके से नहीं तो कैसे वो अपने लोगों को नया घर दिलवाएंगे, जिस पे टारस क्लियर कर देता है कि वो वायलेंस तो नहीं करने वाला, वो अपना काइंड हार्ट यहाँ के लोगों को दिखाएगा, यहाँ के होस्ट्स को दिखाएगा, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। वो बस अपनी अच्छाई दिखा सकता है कि आखिर स्क्रल्स असल में हैं कैसे, जिस पे गाया एग्री नहीं करती और बोलती है कि स्क्रल्स बिल्कुल भी वैसे नहीं है और इवन वो भी ऐसी नहीं है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है, विच मीन्स कि गाया अभी भी कंफ्यूज्ड है। आगे निक फ्यूरी अपनी वाइफ को फेस करने उसके सामने ही चला जाता है एंड यहाँ दोनों का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन मिलता है। अगर आपको ड्रामा जॉनरा पसंद है तो इस शो के कन्वर्सेशन आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंट्रिगिंग लगेंगे। यहाँ दोनों का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन मिलता है। इवन जो पोएम स्टार्टिंग में मेंशन किए गए हैं उसका मीनिंग आपको यहाँ पे समझ में आएगा एंड एज एक्सपेक्टेड ये दोनों ही एक दूसरे को नहीं मारते हैं। फ्यूरी ऑब्वियसली ऐसा नहीं करेगा एंड उसकी वाइफ ऐसा नहीं करेगी, ये उस पोएम से क्लियर ही था क्योंकि इसको जो कुछ भी अर्थ पे चाहिए था वो मिल चुका है। तो हाँ, ये सीन थोड़ा पोएटिक हो जाता है। अपने वाइफ की जैसे निक फ्यूरी अब रोडी को फेस करने जाता है, जहाँ हम पहली बार उसका स्क्रल फॉर्म भी देखते हैं। फ्यूरी उसको हिंट भी देता है कि उसको पता है कि वो स्क्रल है, लेकिन वो किसी को ये बात नहीं बताएगा अगर रोडी उसको उसका जॉब पोजीशन वापस देते। एनकाउंटर में रोडी फ्यूरी को उसकी ही वीडियो दिखाता है जिसमें ग्रेविक उसका रूप लेकर मारिया हिल को मार देते हैं। तो हाँ, इससे बात यहीं पर रह जाती है, कहीं नहीं आगे बढ़ती है एंड दोनों ही चुप रह जाते हैं। पर हाँ, है तो ये अपना निक फ्यूरी ही। वो दारू में लिक्विड ट्रैकर मिलाकर फ्यूरी को पिला देता है जिससे कि वो इजीली रोडी को ट्रैक कर पाएगा। बाय द वे, एक फन फैक्ट, जो दारू फ्यूरी ने रोडी को दिया है वो 5.5 लाख का एक बोतल मिलता है। मतलब फ्यूरी अपना गरीब तो है नहीं। इसके बाद एज प्लान्ड अमेरिकन प्रेसिडेंट यूके पहुंचते हैं रशिया के साथ डिस्कस करने के लिए एंड यहीं पर एक मेजर एक्शन सीक्वेंस हमें मिलता है, जहां ग्रेविक के स्क्रल्स रशियन बनके अमेरिकन कॉन्वॉय पे अटैक कर देते हैं। यहीं हमें ग्रेविक का एक और सुपर पावर देखने को मिलता है, जहां उसके आर्म्स ग्रूट के जैसे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। फ्यूरी एंड टालोस भी रोडी को ट्रैक करके यहां पहुंच जाते हैं एंड प्रेसिडेंट को रेस्क्यू करने का ट्राई करने लगते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ग्रेविक टालोस को मार देता है एंड यहीं पे फ्यूरी को पता चल जाता है कि भाई स्क्रल्स में भी अब सुपर पावर्स आ चुके हैं। भाई ग्रेविक के फेस पे गोली मारने के बाद भी वो हील हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट वायरस के चलते एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो हाँ, ये था एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन एंड आई नो कि यहाँ ऐसे कोई मेजर हिडन डिटेल्स नहीं मिले, इसलिए मैंने स्टोरी पे ज्यादा फोकस किया। ऑब्वियसली भाई, जब हिडन डिटेल्स हैं ही नहीं तो मैं खुद से तो बनाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डिटेल मिला हो जो मैंने मिस कर दिया हो तो वो कमेंट में जरूर बताना। एंड ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके तो जाना ही। पिछले एपिसोड का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड जवान के ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।